बेटा ध्यान से देखेंगे, बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को समझो। देखो अगर मैं बोलूं वायर का एरिया तो तुम वायर को ना सिलेंडर मानोगे, सिलेंडर शेप ही दिख रहा है, पर बेटा सिलेंडर नहीं मानना यहाँ पे। वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब होता है ये जो माउथ दिख रहा है सर्कल, सर्कल ये एरिया। एक वायर ये है, वायर ए, और बेटा एक वायर ये है, दिस इज वायर बी। तो दोनों की देख लो, दोनों की लेंथ तो सेम है, लेंथ से मतलब ही नहीं है हमें। हम देख रहे हैं दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये कितनी पतली है वायर, ये कितनी मोटी है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए आप पूरा एरिया नहीं देखोगे, आप सिर्फ उसका माउथ एरिया, उसका फेस एरिया देखेंगे कितना बड़ा है। तो वायर की हम सरफेस को देख के जज कर पा रहे हैं, जो वायर बी है काफी मोटी है कंपैरिजन टू वायर ए, तो उसकी थिकनेस ज्यादा है, इसलिए करंट आसानी से और ज्यादा फ्लो होगा किस वायर के अंदर, वायर बी में। और हमने लिखा भी यही है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, यानी कि जितना ज्यादा एरिया बढ़ेगा बेटा इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस उतना ही कम, रेजिस्टेंस यानी करंट कम रुकेगा। अगर वायर का एरिया बड़ा है तो करंट कम रुकेगा, रेजिस्टेंस उसका कम होगा। इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज इंक्रीजिंग, वायर का एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस, देन रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। समझ में आ गया? समझ आ गया बच्चों? आगे देखो, अब वायर बना लेना दोनों, ये इंक्रीजिंग देन रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। थर्ड है नेचर ऑफ कंडक्टर। बेटा ध्यान से सीख लीजिए सभी, बेटा इसको पॉज कर देगा, वो ज्यादा लेंथी वीडियो हो गया इस वजह से ऐसा। नेचर ऑफ कंडक्टर की बात करें तो एक कंडक्टर अगर बेस्ट होगा, बेस्ट कंडक्टर है जैसे सिल्वर, तो उसमें करंट फास्ट फ्लो करेगा। कॉपर, कॉपर में थोड़ा स्लो क्योंकि उसके बाद है, एल्यूमिनियम में थोड़ा और स्लो, आयरन में और स्लो। तो कंडक्टर का नेचर भी देखा जाता है, ठीक है, इसको लिख लो, मैं लिखवा रही हूँ। कंडक्टर बोर्ड पे देखेंगे सभी, resistance is directly proportional to temperature of conductor। बोर्ड पे सुनना बच्चा ध्यान से। इसीलिए गर्मियों में आपने नोटिस किया होगा, अभी जो इतनी तेज गर्मी हुई, बहुत जगह आग लग गई, बहुत जगह आग लगी है, बहुत जगह नुकसान हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, स्पेशली फायर ब्रेकआउट हुआ, ट्रांसफार्मर फूक गया, परेशानियां इतनी हुई। अब समझाती हूँ क्यों हुआ ये। क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो उस समय क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना, ये एक वायर है बेटा, इस वायर के अंदर ना इलेक्ट्रॉन बेचारे बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे थे ऐसे। कुछ ऐसा हुआ कि जैसे तुम लोग स्कूल जा रहे हो बिल्कुल सीधे सीधे, पर रास्ते में किसी ने तुम्हें दोस्त ने या किसी ने रोक लिया और उसने तुम्हें एनर्जी दिया, भाई क्या करेगा जाके, चल बंद करते मजा आएगा, ये वो घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे जाएंगे ऐश करेंगे और क्या। तो उसने ऐसा बोला ना, तुम्हें एनर्जी मिल गई और तुम अपने स्ट्रेट रास्ते से भटक गए। तो इलेक्ट्रॉन्स भी जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, गर्मी होती है, तो ये बेचारे अपने स्ट्रेट रास्ते से भटक जाते हैं और इधर उधर डांस करने लग जाते हैं। और जैसे ये इधर उधर भागते हैं तो करंट रुक जाता है, और जब करंट रुकेगा, ध्यान से सुनना, उस वायर का क्या बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। और एक बात याद से सुन के आज ही बच्चे समझ लेना, किसी भी वायर में करंट अगर रुकेगा तो वो वायर गर्म हो जाएगी, और धीरे धीरे गर्म गर्म होते होते उसमें इतनी गर्मी हो जाएगी कि वो हो सकता है स्पार्क हो जाए वहां पे, या वो पिघल जाए और आग लग जाएगी वहां पे। समझ में आई बात? तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, रुकावट बढ़ जाती है, तो करंट फ्लो, और करंट फ्लो नहीं होगा तो टेम्परेचर बढ़ा, वायर गर्म हुई, रेजिस्टेंस बढ़ा और करंट फ्लो होना रुक गया। समझ में आया? तो एज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। समझ में आ गया? आज की क्लास का लास्ट टॉपिक रेजिस्टिविटी, नेक्स्ट में